3 साल से यही मेरी जिंदगी रही थी। 3 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरह से मुहताज हो गई। हमारे लिए एक मुश्किल का समय रहा था और उस दिन मामला और उलझने जा रहा था, बस से बदतर होने जा रहा था। चाय। 9 अगस्त का दिन था। उस दिन दोपहर को जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। माँ जी, रोहन आया था क्या? नहीं तो तूने भेजा था यहाँ पे? नहीं, वो स्कूल से अभी तक घर नहीं लौटा। यहाँ नहीं आया? धनंजय के घर पूछ एक बार। नंदिनी भाभी, रोहन आया था क्या यहाँ? यहाँ क्यों आएगा? स्कूल से लौटा नहीं क्या? नहीं, अभी तक नहीं। स्कूल जाके देखा, वहीं होगा। नहीं, हो आई मैं वहाँ से। जाते वक्त तो देखा था उसे। दोबारा स्कूल तो नहीं आया कविता जी? वही तो, घर भी नहीं आया। नहीं कविता, रोहन यहाँ तो नहीं आया। मम्मी, रोहन भैया कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं स्कूल भी जाकर आ गई, तुम्हारे दादा दादी के यहाँ भी जाकर आ गई, तुम्हारे दोनों बड़े पापा के यहाँ भी जाकर आ गई, कहीं नहीं है। एक काम करो, तुम थोड़ी देर और दुकान में बैठी रहो, घर देख कर आती हूँ, हो सकता है तब तक वहाँ पहुँच गया। मिसिंग कंप्लेंट मिलते ही हमने पूरे वाराणसी का चप्पा चप्पा छान मारा, पर 24 घंटे बीत गए रोहन को गायब हुए। हमें रोहन तिवारी की कोई खबर नहीं मिली। मैंने कल से अपना फोन हरदम चार्ज करके रखा हुआ है सर। कोई फिरौती उरौती का भी कॉल नहीं है, और आएगा भी क्यों? हम कोई रईस लोग थोड़ी ना है कि कोई हमारे बच्चे का अपहरण कर लेगा। हमने स्कूल में रोहन के सभी दोस्तों से बात की। सबका कहना है कि वो घर के लिए निकला था, और मोहल्ले के उसके दोस्तों का कहना है कि वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई नहीं। तो फिर कहाँ गया मेरा बेटा सर? आप बताइए, कहाँ गया? किसी से कोई दुश्मनी? कोई बच्चे के जरिए आपको या आपके पति को तकलीफ देना चाह रहा हो? तकलीफ? रोहन भैया दोपहर में आते हैं स्कूल से, खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं दुकान में मम्मी की मदद करने। अच्छा पायल बेटा, कल सुबह रोहन भैया के स्कूल जाने से पहले क्या रोहन भैया का मम्मी से, पापा से या किसी और से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, रोहन भैया किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कुछ पता चला है धनंजय? नहीं बाबूजी, कविता ने जानकी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। वो लोग ढूंढ रहे। मेरे थाने से भी खोज जारी है। अकेले कहीं जा नहीं सकता रोहन, किसी के साथ ही गया होगा। पापा, दादू, स्कूल से लेकर मोहल्ले तक के सारे रास्ते पर पोस्टर लगा दिए हैं रोहन के। 1-2 लोगों से कहा है स्कूल के आसपास पता करने के लिए, और वो चैट एप्लीकेशन पर भी डाल दिया, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। बताओ कविता, रोहन को कौन तकलीफ देना चाहता था, या रोहन के जरिए आप लोगों को? डरो नहीं कविता, बता दो। तुम्हारे जेठ धनंजय तिवारी हेड कांस्टेबल है ना पुलिस में? कहीं वो तो तुम्हारे डर की वजह नहीं? मुझे मेरे दोनों जेठों से डर लगता है सर, और मेरे ससुर जी से भी। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे दोनों जेठों ने मिलकर कुछ कर दिया है? सर वो मुझसे और मेरे पति से नफरत करते हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है सर। कल दोपहर जब मैं काम पर था, मेरी पत्नी शालिनी का फोन आया था कि रोहन स्कूल से लौटा नहीं है, कविता परेशान है। तभी मुझे लग गया था कि वो अब पहली उंगली हम दोनों पर ही उठाएगी। मतलब सागर तुम्हें
और धनंजय तुम दोनों को पहले से ही मालूम था कि रोहन स्कूल से लौटने वाला नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर जब मुझे खबर मिली मैंने खोजना शुरू किया। रोहन हमारा भतीजा है, हमारे छोटे भाई राजेंद्र का बेटा, हमारा खून है सर वो। तो फिर उसकी पत्नी तुम लोगों से इतना डरती क्यों है? उसे क्यों लगता है कि तुम दोनों रोहन को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, तकलीफ दे सकते हो? हम क्यों तकलीफ पहुंचाएंगे बच्चे को? तुम्हारी अपने छोटे भाई राजेंद्र से क्यों नहीं जमती थी? वो तो बदनसीब है बेचारा, कुछ बोल नहीं पाता है, मुश्किल से तो उठ पाता है वो। उसके साथ हमारी क्यों नहीं जमेगी? तुम्हारे बाबूजी हर महीने तुम दोनों की तनख्वाहों का एक हिस्सा कविता को देते थे उसका घर चलाने के लिए। उन्होंने अपने किराने की दुकान भी उसे दे के रखी थी। ये कारण कम नहीं है ना जमने के लिए। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। ये लीजिए। धनंजय 500 रुपये कम है। हाँ बाबूजी, इस महीने खर्चे ज़्यादा है मेरे। तो राजू का घर क्या मुफ्त में चलता है? बाबूजी मुझे मेरा घर भी तो चलाना पड़ता है। जो तू चला लेता है क्योंकि तेरे हाथ पैर ठीक हैं, सर्विस करता है तू सरकारी। कभी सोच के देख, राजू की तरह तेरा एक्सीडेंट होता कैसा महसूस होता तुझे? धनंजय, ये क्या तरीका है? भीख नहीं दे रहा है तू। भैया काहे खून जला रहे हो? जब भी बात आती है राजू की, बाबूजी एक पैसा यहाँ से वहाँ होने नहीं देंगे। ये तो सरासर अन्याय है ना। कविता का घर चलाने के लिए हम दोनों परिवार पैसे दें, ऊपर से दुकान की सारी कमाई भी उसी को मिलती है। मतलब हम तो कुछ है ही नहीं ना। सागर जरा सोचो, सिर्फ कविता को ही दुकान चलाने के लिए क्यों दिए बाबूजी? तेरी नंदिनी भाभी या शालिनी को क्यों दी? पर ये बात बाबूजी से कहेगा कौन? हम दोनों की तो जबान खुलती नहीं बाबूजी के सामने। बेकार में हम उम्मीदों के पुल क्यों बांध रहे हैं? जुबान तो अब खोलनी पड़ेगी। जल्द से जल्द। हमारे परिवार में जो खटास थी वो किसी से छुपी नहीं थी, और इतनी खुली थी, इतनी सरेआम थी कि रोहन के साथ ऐसा करके शक की सिर्फ सुई नहीं, पूरी घड़ी अपनी तरफ घुमा लेते। और ऐसा कुछ करके हमारा फायदा क्या है? जले दिल को ठंडक मिलना फायदे में गिना जा सकता है। एक ऐसा परिवार दर्द में करा रहा है जिसे तुम दोनों अपने दर्द का कारण समझते हो। सर कुछ करना ही होता तो क्या उसे उठाकर हमारे घर में छुपा लेते हम? तो कहीं और छुपाए मनोज। चलो ले चलो हमें वहाँ। ये कुछ ज्यादा हो रहा है सर। मेरे पति भी आप लोगों की तरह पुलिस वाले हैं, रोहन के बड़े पापा हैं, और आप हमारे घर में ऐसे तलाशी ले रहे हैं जैसे हम 2 टके के मुजरिम हो। धनंजय, कहाँ छुपाया रोहन? अभी भी वक्त है, सच बोल दो। वर्दी की कसम खाते सर, ऐसा काम हम कभी नहीं करते। मैडम, अब जब हमारे घर की तलाशी ले लियो ना, तो उस कविता के घर की तलाशी भी लो। कविता अपने ही बच्चे को खुद के घर में छिपा के दुनिया भर में ढिंडोरा पीटेगी। आप तो हमारी बदनामी का ढिंडोरा पीट ही रही है, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं है। और वो कविता है ना, जो एक उंगली हम पर उठा रही है तो 4 उंगलियां उस पर भी उठ रही है, जो उसने बड़ी चालाकी से छुपा के रखी है। किस बात के लिए कविता पे 4 उंगलियां उठ रही हैं? हम इतने गिरे हुए नहीं है मैडम जो ऐसे किसी पर कीचड़ उछाले। पर आप ना उस कविता के घर की तलाशी तो ले ही लो। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग सिर्फ हमारे बेटों के पीछे पड़े रहेंगे या और भी किसी दिशा में छानबीन होने वाली है? होने वाली नहीं, हो रही है ओम प्रकाश जी। लेकिन आप लोग भी जरा सा कोऑपरेट कीजिए। देखिए, रोहन खुद से अकेले कहीं नहीं जा सकता, किसी के साथ गया है। कोई जान पहचान वाला ही होना चाहिए। तो जरा सोच के बताइए कि ऐसा कौन जान पहचान वाला हो सकता है जिसके साथ रोहन इतनी आसानी से चला गया। हमारा रोहन कहीं खो गया। हमको
बात निकलनी चाहिए। नंदिनी भाभी, धनंजय भाई साहब, अब तो बात निकलनी ही चाहिए। शालिनी सही कह रही है। बाबूजी का क्या करेंगे? अब हम वही करेंगे जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहुत दाग ली कविता ने हम पर बंदूक। अब बस। सागर, कविता ने एक बार भी बाबूजी का लिहाज रखा क्या? बात घर के अंदर की है। आप भी ना, वो घर को घर समझती है। सारी दुनिया में इज्जत उछालती रहती है, तो क्या घर और क्या बाहर। कविता का भाई मोहित आया है ना, उसी से बात करवाते हैं। अब मुद्दे पर आ ही जाना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। देखिए मोहित भैया, कविता चाची आपकी बहन है और आप अंदर बाहर जानते हैं उन्हें। देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, बस वो जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मेरे पापा को और सागर चाचा को बेकार में फंसा रही हैं वो। आपने देखा होगा, हमने जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए रोहन के लिए। भैया, उस मासूम बच्चे की जान खतरे में हो सकती है, समझाइए अपनी दीदी को। हमारे सभी संदिग्धों के फोन रिकॉर्ड्स हमने बारीकी से स्कैन किए। हमारे खबरी पूरे वाराणसी में रोहन के बारे में पता कर रहे थे, पर हमारी पीठ पीछे तिवारी परिवार के अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था, कुछ उबल रहा था। क्या बात है मैं? दीदी, रोहन कहाँ है? ये क्या पूछ रहे हो तुम? दीदी, धनंजय जी और सागर जी का परिवार अगर मुंह नहीं खोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बात हमेशा के लिए दबी रहेगी। तुम क्या उनके साथ मिल गए हो मोहित, जो उनके जैसे गोल गोल घुमा फिरा की बातें करे? सर, मेरा भाई मोहित इन सब के पीछे है सर। वो मेरे जेठ धनंजय और सागर से मिला हुआ है सर। उन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे रोहन को कहीं छुपाया। मोहित ने मनोज की मदद की थी मेरे बेटे को किडनैप करने में सर। आप शांति रखिए, कविता बैठिए। सर, आप प्लीज मोहित को गिरफ्तार कर लीजिए सर। वो जानता है मेरा बेटा कहाँ है। वो उनकी तरफ से मेरे साथ कोई सौदा करना चाहता है सर। सौदा? कैसा सौदा सर? और वो भी धनंजय जी और सागर जी की तरफ से? तुम्हारे जीजा जी राजेंद्र का घर वो अपने नाम चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि तुम्हारी बहन कविता दुकान छोड़ दे, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा। धनंजय जी और सागर जी घर और दुकान की ढंग की कीमत देने के लिए तैयार है। इससे रोहन का क्या ताल्लुक है? दीदी, अब बनो मत, और ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन सही सलामत है। आप बस घर के कागजात पर साइन कीजिए, दुकान से निकल लो, अपने पैसे ले लो, रोहन घर वापस आ जाएगा। तुम सच में उनके साथ मिल गए हो मोहित, या उनके दलाल बनकर आए? मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो क्या? आपकी जिंदगी पहले से तबाह है दीदी। जीजू को देखिए, 3 साल से जिंदा लाश, और ठीक होने के कोई आसार नहीं है। असलियत को समझिए, जो वो ढंग के पैसे दे रहे हैं उसकी एफडी बनवाइए, बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। तुम वाकई में मेरे भाई हो मोहित। तुम उन लोगों से मिल गए हो जो केवल मेरा बुरा चाहते हैं, दुश्मन है। जो वो ढंग के पैसे दे रहे हैं उसकी एफडी बनवाइए, बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। तुम वाकई में मेरे भाई हो मोहित। तुम उन लोगों से मिल गए हो जो केवल मेरा बुरा चाहते हैं, दुश्मन है। ये सरासर बकवास है मैडम जी। वो हम देखेंगे मोहित का क्या कहना है। और कविता चाची ये कह रही हैं कि मैंने और मोहित ने मिलकर रोहन को उठाया। धनंजय, सागर, मनोज, क्या तुम लोग वाकई में कोई खेल खेल रहे हो? धनंजय, अगर मेरे पोते को खरोंच भी आई ना। 1 मिनट बाबूजी, कविता ने कुछ कह दिया, पुलिस ने कुछ कह दिया, मतलब पत्थर की लकीर बन गई क्या? आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? आपको दिख नहीं रहा हमें फंसाया जा रहा है? अगर हमने ऐसा कुछ किया भी है गलती से, तो उसके तुरंत बाद कविता के पास ऐसा प्रस्ताव भेज देंगे, वो भी उसके भाई मोहित के हाथों। कविता के माँ बाप आए हुए, बुलाइए उनको यहाँ। सबके सामने पोल खोलते हम इस कविता की करतूतों की। मैडम जी, हम इतने टाइम से चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी मनगढ़ंत इल्जाम लगाएगी हम पर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा सर कि मेरी दीदी मेरे बारे में ऐसा बोलेगी। भांजे रोहन को बीच रास्ते में रोककर अपने साथ ले जाना आसान रहा होगा ना मोहित? सर, सरासर झूठ है। पहली बात, मैंने दीदी से कोई सौदे वौदे की बात नहीं की, और दूसरी बात, 9 तारीख को जिस दिन रोहन गायब हुआ उस दिन मैं अपने गांव दीबापुर में था। मोबाइल घर पर छोड़ के वाराणसी आया था। नहीं सर, नहीं आया। मेरी दीदी आप लोगों को गुमराह कर रही है। तो तेरी कविता से कोई बात क्यों हुई थी सर, और मैंने दीदी को डायरेक्ट बोला था कि जुगनू के बारे में पुलिस को बोल दो। जुगनू? ये जुगनू कौन है? जुगनू सिंह। बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही।
जुगनू सिंह और मेरी दीदी का आपस में चक्कर चल रहा था और मैं दीदी को यही बोल रहा था कि हो ना हो जुगनू ने रोहन को उठाया। बोल दो पुलिस को। दीदी आपने जुगनू के बारे में पुलिस को बता दिया? उससे बीच में क्यों घसीट रहे हो? क्योंकि वो आपके बेटे रोहन को घसीट के ले गया है। झूठ है मोहित। झूठ और सच जो भी है ये पुलिस को पता करने दीजिए। आप बस पुलिस को जुगनू के बारे में बता दीजिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगी पुलिस को जुगनू के बारे में, और वो कतई ऐसा नहीं कर सकता। और दीदी ने जुगनू सिंह के बारे में बोलने की बजाय सारा इल्जाम मुझी पे डाल दिया। सर, ये कांड मेरी दीदी और जुगनू सिंह ने मिलके किया है। वो गाला कर रही थी कविता उस जुगनू सिंह के साथ। सागर ने तो रंगे हाथ पकड़ा था उन दोनों को। वो तो बाबूजी आपकी वजह से हम आज तक चुप रहे हैं, वरना हमें पहले दिन से शक था ये साजिश कविता और जुगनू की ही है। मैडम जी, हमारे बेचारे भाई की आंख में धूल झोंक रही है ये कविता जुगनू सिंह के चक्कर में। है कौन ये जुगनू सिंह? क्या बात है रोहन जी, आज तो होमवर्क किया जा रहा है? अंकल। चल बेटा फटाफट निपटा ले, उसके बाद हम लोग गंगा घाट घूमने चलेंगे। हाँ। गरम गरम जलेबी और रबड़ी खाएंगे। हाँ? हाँ। आराम से 1 मिनट, बस हो गया। और बताइए राजेंद्र बाबू, क्या हाल चाल? बढ़िया? किसी तरह की कोई दिक्कत वगैरह कुछ? अरे वाह, शाबाश। अच्छा पायल बेटा, एक बात बता, भैया और मेरे साथ गंगा घाट पे गरम गरम जलेबी रबड़ी खाने चलेगी? मम्मी हाँ कहेंगी तो। रोहन और पायल की मम्मी जी, हाँ जी। मैं उनके पिताजी को थोड़ा चलवा रहा हूँ, उसके बाद आपके दोनों बच्चों को गंगा के घाट ले जाने की अनुमति है? बिल्कुल है, लेकिन अगर आप वहाँ ले जाकर बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने वाले हैं तो कृपया इसे रख लीजिए। बस यही गलत बात कर दी आपने। क्या गलत बात कर दी मैंने? मेरे बच्चे हैं, अब मेरे पास तो उन्हें घुमाने फिराने का समय कम ही होता है। बच्चे आपके हैं ना जी, मेरे तो दोस्त हैं वो। अब मैं अपने दोस्तों को कुछ भी खिलाऊं पिलाऊं, आप बीच में मत बोलिए, हैं जी? ये रहे आपके पैसे, धन्यवाद। घर में मैडम जी, घर में बेशर्मियां चल रही थी, दूसरे कमरे में बेचारा राजू पड़ा हुआ है। आप ही सोचिए। अगर मैडम आपको लग रहा है ना हम झूठ बोल रहे, तो पूछे कविता के माँ बाप से, उनके सामने रंगे हाथों पकड़ा था उन्हें। क्या हुआ ओम प्रकाश जी, आपने अचानक बुला लिया? आप लोगों ने कविता से बात तो नहीं की ना, जैसा मैंने कहा था? नहीं की, लेकिन बात हुई क्या है? आप लोग चलिए, खुद अपने आंखों से देख लीजिए। चलिए चलिए, अंदर चलिए। बच्चे कहाँ है कविता? अंदर सो रहे हैं। क्या है ये कविता? क्या कर रही है तू? हाँ? अरे तुझे डूब मरने के लिए कहूँ या हम सब डूब मरे? अब तो तसल्ली हो गई ना आपको, कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह गया है ना? दिन दहाड़े घर आता है और ऐसी सेवा होती है कि जैसे यही इस घर का पति है, यही इस घर का मालिक है। भैया, इस कुत्ते पे ऐसा केस ठोको कि 6-8 साल के लिए अंदर हो जाए। पागल हो गया तू सागर? घर की इज्जत ही उछलेगी। ये बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ओम जी, इसे कोई ना कोई सजा तो होनी चाहिए। धनंजय जी, इसे किसी केस में अंदर कर दीजिए। बोला राम जी, जैसे भी हो समझा दो अपनी बेटी को। इस घर की बहू है वो, राजेंद्र के 2 बच्चों की माँ है। कसम कर, आज के बाद तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे तेरे सास ससुर के नाम पे कालिक लग जाएगी। हाँ कसम। बाबूजी को घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए हमने अब तक ये बात आपके सामने नहीं लाई। लेकिन जब आपके घर का बच्चा रोहन गायब हुआ तो सबसे पहले उसको सही सलामत घर वापस लाना है ना। ये घर की इज्जत की बात तो बात की है। अगर आप लोगों ने सबसे पहले आके हमें कहा होता कि ऐसा है, जुगनू को पकड़ो, तो क्या हम ये घरेलू बात बाहर के लोगों को बताते? मैंने तो जुगनू का नाम लिया सर, कहा दीदी से कि बोल दो पुलिस को, और देखिए दीदी ने क्या किया। तुम्हें पक्का मालूम है कि इस जुगनू और तुम्हारी दीदी ने रोहन को कहीं छुपाया है? कहाँ छुपाया? मकसद क्या उनका? सर मुझे नहीं मालूम कि कहाँ छुपाया है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि पक्का ऐसा हुआ है, बस मुझे गहरा शक है।
तो मेरे भाई और मेरे जेठ लोगों की बातें मान ली आपने और उसे ही सच समझ बैठे। झूठ है तो साबित करो झूठ है। जुगनू सिंह तो झूठ नहीं है ना? है ना ऐसा कोई? जुगनू सिंह है, ये रहा उनका नंबर। बात कर लीजिए, सब सच पता चल जाएगा। या फिर जो सच सभी ने कहा उसे ही मान लीजिए। अगर वो सच नहीं है तो तुम्हारा सच क्या है कविता? मेरे तो हालात ही मेरा सच है। इन लोगों ने घर की इज्जत के नाम पर मुझे और मेरे दोस्त जुगनू को बदनाम करना चाहा। बस अफेयर नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। हाँ, सिर्फ दोस्त है। ये बात पहले भी मेरे परिवार में से किसी ने नहीं देखी और आज भी कोई नहीं देख रहा कि मैं कैसे अकेली औरत, दोनों बच्चे, घर, खाट पर पड़े अपाहिज पति, दुकान सब संभाल रही और खैरात पर जी रही। मेरे दोनों जेठ मिलकर बाबूजी को कुछ पैसे देते हैं, उनमें से कुछ पैसे वो मुझे भी देते हैं खर्च के लिए। उसके अलावा उन्होंने दुकान दे रखी है मुझे। इसी बात की काफी रंजिश है मेरे दोनों जेठों और जेठानियों में। तो बस इसी बात का बहाना बनाकर उन्होंने मुझे अपनी मुट्ठी में करना चाहा। ये जुगनू उस रात तुम्हारे घर पे था? जी था, सो रहा था अकेले। वो मेरा एक ही ऐसा दोस्त है सर जो बिना किसी गलत इरादे के मेरी बहुत मदद करता है। वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए काफी कुछ करता था जो मेरे दोनों जेठों के परिवार ने भी कभी नहीं किया। उन्हें बस घर और दुकान से मतलब है सर। इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। मेरे माँ बाप, भाई को बुलाकर उनकी नजरों में मुझे गिरा दिया और जुगनू को भी फंसा दिया। कैसे फंसाया? धनंजय भैया ने उसके ऊपर झूठा चोरी का केस ठोका था सर। उसके चलते उसे जेल हो गई और मेरी जिंदगी से एक झटके में एक अच्छा दोस्त खो गया। ये जुगनू इस वक्त वाराणसी में ही है? नहीं, इलाहाबाद रहता है। बात कर लीजिए। एक बार फिर कहूंगी कि मेरे माँ बाप, भाई को बुलाकर मुझे बेइज्जत करना सोची समझी साजिश थी मेरे ससुराल वालों के साथ। उनके साजिश के बावजूद मैंने कभी अपनी बेटी पे शक नहीं किया सर। उसने कहा कुछ नहीं था, दोस्ती है बस, मेरे लिए पत्थर की लकीर है वो। ये सब उसके ससुराल वालों ने जानबूझ के किया था। आपके हिसाब से आपके बेटी के ससुराल वालों ने कहीं छुपाया रोहन को? बता सकते कहाँ छुपाया होगा? नहीं बता सकता सर, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी बहुत अकेली है, अपाहिज पति, 2 बच्चे, घर और दुकान की जिम्मेदारियां, ऊपर से रत्ती भर का सहारा नहीं था घर वालों से। ऐसे में अगर उसका उस जुगनू के साथ दोस्ती के परे भी कुछ होता तो कौन सा महापाप होता? क्या औरत इंसान नहीं होती? तन्हाई सच्चाई नहीं है? अभी मैं लाके दे दूंगा। और एक सेकंड। हेलो, जुगनू सिंह? हाँ जी बोल रहा हूँ। वाराणसी पुलिस। कहाँ हो तुम इस वक्त? जी मैं तो इलाहाबाद में हूँ। और बात क्या है? अरे मैडम, रोहन अगर यहाँ होता तो मैं उसे कैद में थोड़ी रखता। नन्हा दोस्त है मेरा वो। और वैसे भी कविता से आखिरी बार मिले मुझे 1 साल होने को आया है। लेकिन फोन पे तो बात होती रही है। हाँ होती है, मगर सिर्फ एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। और उसके बेटे रोहन को मैं क्यों उठा कर लेकर आऊंगा? उससे मिल सकूं इसलिए। रोहन को गायब हुए 4 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिला है वो। तो इस समय तो कविता बहुत परेशान होगी। जुगनू, कविता कहती है कि तुम्हारे और उसके बीच सिर्फ दोस्ती है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आ रहा है। हाँ मैडम, प्यार है, मगर दिल से। उसके अलावा कोई मतलब नहीं। खैर, अब ये बता के क्या फायदा? हमने कभी कुछ कहा नहीं एक दूसरे से, बस दोस्ती बनी रही, इसी बात का सुकून था। कैसे मिले तुम दोनों? बात हुई थी हमारी। हाँ, पर कहाँ? तुम इलाहाबाद गई थी या वो यहाँ वाराणसी आया हुआ था या तुम्हारे गांव दीवापुर में मिले? फोन पर मिले थे। फोन पर? दरअसल फोन आया था, रॉन्ग नंबर था तो बात हो गई। रॉन्ग नंबर था और दोस्ती हो गई? जी हाँ, हो गई। अब आप बताइए मैडम, मेरा बेटा मिला क्या उसके पास? नहीं ना। कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे दोनों जेठों ने मिलकर मेरे रोहन का अपहरण करवा लिया। और मेरे लिए दुख की बात यह है कि मेरा अपना सगा भाई भी उनके साथ शामिल है। सर, एक तो जुगनू कहीं भागा नहीं, उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ नहीं रखा, उसके घर की तलाशी से भी कुछ नहीं मिला।
सर अगर कुछ खटक रहा है तो जुगनू और कविता के मिलने की स्टोरी। रॉन्ग नंबर लगा था जुगनू का और बस बातें होती गई, फिर दोस्ती हो गई। ये सब तो ठीक है, लेकिन रोहन कहाँ है? फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया अभी तक। सर जिसने भी रोहन को उठाया है जान पहचान का ही है, और अब तक रोहन कैद में होगा, तकलीफ में होगा। कोई 8 साल के बच्चे को क्यों तकलीफ देना चाहेगा? मकसद क्या है इस किडनैपिंग का? किसी का कोई फायदा नजर नहीं आता, तो फिर ये सब है क्या? अभी भी वक्त है भैया, दूसरी सच्चाई भी पुलिस को बता देते। सागर, ये भारी पड़ सकता है हम पे। 10 सवाल खड़े होंगे हमारे ऊपर। होने दो ना भैया, इस वक्त उनका सबसे गहरा शक हम पर है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुझे जुगनू के साथ जाना है तो जा, हम रोकेंगे नहीं तुझे। हम राजू की भी देखभाल करेंगे और बच्चे हमारे साथ रहेंगे। कविता, पायल है, बस रोहन को लौटा दे। ये बात तो धनंजय भाई साहब, सागर भाई साहब को मालूम होगी बाबूजी। उन्होंने तो अगवा किया मेरे बेटे को। तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तो ये मत समझ कि राजू की तरह हम सब कुछ समझ कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि रोहन को दांव पे लगा के तू हमसे कुछ ऐंठ सकती है। तो क्या चाल चल रही है ये पता नहीं मुझे, लेकिन कोई चाल तो चल रही है तू, ये पक्का मालूम है मुझे। कहाँ है रोहन, बता दे। गन, अनलाइसेंस्ड गन। जी सर, मेरे बाबूजी के पास एक गन थी, लाइसेंस नहीं था उसका। वही राजू के घर में ही रखी थी, राजू के कमरे में एक संदूक में, पर अब नहीं वहां पर। और 1 महीने पहले जब आप लोगों ने चेक किया था तब से गायब है? जी सर, बाबूजी खुद गए थे चेक करने। लेटर है, लेटर बेटा, बस ऐसे कुछ लेने आया हूं। हाँ, मुझे नहीं पता बाबूजी। राजू तो संदूक तक पहुंच नहीं सकता, वरना बच्चे उसमें से कुछ निकालेंगे। बाबूजी मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि उस संदूक में आपकी कोई बंदूक रखी हुई है, और मैं भला बंदूक लेकर क्या करूंगी? आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं मुझ पर? गोलियां थी उसमें? नहीं सर, नहीं थी। और ये गन राजू के घर संदूक में क्यों रखी थी? क्योंकि सर हम लोग वही रहते थे, पहला घर था हमारा, तभी बाबूजी ने गन खरीदी थी। फिर हम सब लोग अलग अलग हो गए, अपने नए घरों में आ गए, पर वो संदूक वही था हमारे पुराने घर में। मतलब पहले गन गायब होती है, उसके लगभग 3 हफ्ते बाद रोहन गायब होता है। अजीब नहीं लगता? सर ये कविता की चाल है कोई। हमने उसकी जिंदगी से जुगनू को निकाल दिया था, इसलिए गुस्सा है वो हमसे। और कविता गन और अपने खुद के बच्चे को गायब करके अपने गुस्से का क्या करती? फायदा क्या है उसका? मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे रोहन का काम तमाम कर दिया है, और अब इनका प्लान है कि पायल को भी खत्म कर दे, और फिर मेरे भाई राजू को भी। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं भी पुलिस वाला हूं, आप जैसा। गुरु, उस गन के बारे में पता लगा, फॉरेन मेड गन थी और गोलियां नहीं थी उसमें, ऐसा मैं बताया गया। सर, एक हेड कांस्टेबल है घर में बिलायती बंदूक, वो भी बिना लाइसेंस के। कुछ तो झोल लग रहा है सर। झोल तो है गुरु, लेकिन दुख इस बात का है कि इस झोल में एक 8 साल का बच्चा मोहरा बन गया। हमारा टारगेट है रोहन का पता लगाना। अब बीच में इन्होंने एक गन वाली गुगली फेंक दी है। डर इस बात का है कहीं ये गायब हुई गन बच्चे को हमेशा के लिए गायब करने में इस्तेमाल तो नहीं हुई है। ये है संदूक मैडम। जिस दिन ब्याह करके आई थी ना इस घर में, मेरे परिवार वालों ने सख्ती से समझा दिया था कि इसे छूना तक नहीं। मैंने भी जानना जरूरी नहीं समझा, ना कभी इसे खोल करके देखा। तो मुझे भला कैसे पता होगा कि इसके अंदर तोप है, बारूद है या बंदूक रखा हुआ? तो फिर गन गायब कैसे हुई होगी? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। जब उनका मन करता है आ जाते हैं, जो चीजें चाहिए निकाल कर ले जाते हैं। मैं कभी जानने की कोशिश नहीं करती, ना कभी टोका, लेकिन मेरे पति यही रहते हैं, इनसे कोई बात नहीं छुपी। काश कि ये आपको खोल पाते। राजू जी, क्या आप हाँ में या ना में जवाब दे सकते हैं?
क्या ये सच है कि इस संदूक को सिर्फ आपके परिवार वाले ही छूते थे और कोई नहीं छूता था? जब तक मेरे पति ठीक थे सब कुछ ठीक चल रहा था मैडम, लेकिन जब से उन्होंने खाट पकड़ी इन लोगों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। यकीन कीजिए मेरा, इन सबके बीच में इनको कुछ नहीं पड़ी कि मेरा बेटा गायब हुआ, उसके बिना मेरा क्या हाल हो रहा हो। तो कविता, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने रोहन को सिर्फ इसलिए रख लिया क्योंकि वो तुम्हारी दुकान और तुम्हारे घर को हासिल करना चाहते हैं? वो मैं नहीं जानती मैडम, बस मेरा घर मेरे पति के नाम पर है जो कल को मेरे बेटे के नाम पर होगा, और ये बात वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बेटे को गायब करके मेरे साथ भगवान जाने कौन सा सौदा करना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते तो मैं खुद लिख कर देने को तैयार हूँ मैडम, बिना किसी तकाजे के। बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत लौटा दे, मुझे मेरा रोहन लौटा दे, मैं सब कुछ लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं थक चुकी हूँ मैडम। तिवारी खानदान के हर सदस्य की हमने बार बार क्वेश्चनिंग की, कोई टस से मस नहीं हो रहा था, न झुक रहा था न टूट रहा था। उनके बर्ताव से कभी ऐसा लग रहा था कि वो सभी एकजुट हैं कविता को गुनहगार ठहराने में, या फिर कभी ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वहां इलाहाबाद में हमारे आदमी जुगनू सिंह पर भी कड़ी नजर रखे हुए थे, पर उस फ्रंट पर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। आखिरकार 8 वर्षीय रोहन तिवारी को गायब करने की साजिश की एक टिप आई, पर यह टिप रोहन के बारे में नहीं थी, बल्कि उस गायब हुई गन के बारे में थी। ये वाली थी? तू मुझे फॉरवर्ड करना, मैं पता करता हूँ। ये वाली मार्केट में बिकी है? 23 जुलाई को बिकी है। बेचने वाले को मैं जानता हूँ, पहले पता करके यही है। अरे वो तो मैं करूँगा, पर तू सबसे पहले एक काम कर, बेचने वाले को ना वाराणसी पुलिस को दिला दे तुरंत। यही गन थी? यही गन थी। ये कहाँ मिली आपको? क्यों, नहीं मिलनी चाहिए थी? ऐसी बात नहीं है सर। सर बार बार आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? सुहेल शेख हाथ लगा है जिसने गन बेची थी, और हम उससे पता करेंगे कि उसके हाथ कैसे लगी। मैंने नहीं बेची, मैंने तो कभी देखी ही नहीं, मैं तो गन बेचता ही नहीं। अगर ऐसी कोई भी बकवास की ना तूने सुहेल, तो मुरब्बा बनेगा तेरा। साहब मैंने ही बेची थी गन, बिलाल फारूकी ने मुझे गन बेचने के लिए दी थी। 35,000 में बेची साहब, 3,500 मेरा कमीशन, 10%। बिलाल फारूकी को किसने बेची? कौन बताता है साहब, और कौन पूछता है, बस माल आया बेच दी साहब। कहाँ का बिल्ला है ये बिलाल फारूकी? इलाहाबाद साहब। नंबर दूं? देख बिलाल, ज़्यादा हीरो मत बन, सवाल का जवाब दे, नहीं तो यहीं ढेर कर देंगे तुझे। साहब उसी गन के पीछे क्यों पड़े? रोज दर्जनों गन बिकती है। जिस घर से गन गायब हुई, उस घर से लगभग 3 हफ्ते बाद एक 8 साल का बच्चा गायब हुआ। मेरा धंधा सिर्फ बंदूक बेचने का है, ये बच्चे अपहरण करना वगैरह कभी नहीं साहब। चल अब नाम बोल, ये गन तुझे किसने बेचने के लिए दी थी? साहब एक आदमी था, उसने दी बेचने के लिए। जुगनू सिंह। सर मैं किसी बिलाल को नहीं जानता हूँ, मुझे फंसाने के लिए मेरा नाम लिया जा रहा है। बकवास है, पूरी तरह बकवास है मैडम। ये धनंजय भाई साहब की कोई चाल है। पहले चोरी के मामले में फंसाया था जुगनू को, अब देखिए गन के मामले में अटका रहे। बिलाल फारूकी नाम के आदमी को जुगनू ने गन दी थी बेचने के लिए। वो झूठ भी तो बोल सकता है मैडम, झूठ बोलने के पैसे दिए होंगे उसे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बेटा गायब है। देख जुगनू, अभी हम बात कर रहे हैं, एक बार तेरी कुटाई पे आए ना, केस का चाहे कुछ भी हो, तू नहीं चमकेगा कभी, जिंदगी भर फीका रहेगा। सर आपकी मार से एक वक्त के बाद मैं टूटूंगा और कबूल कर लूंगा कि गन मैंने बेची है, मगर वो सिर्फ मार से बचने के लिए होगा, सच नहीं। सच ये है कि ना तो मैं किसी बिलाल को जानता हूँ, ना ही मैंने कोई गन बेची है। सर मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ। श्रुति, ठीक है कविता, तुम अड़ी रहो अपनी बेगुनाही पे, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कविता, जुगनू हमें सब कुछ बता चुका है, अब हमें तुमसे कुछ पूछताछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गिरफ्तार करने की जरूरत है। सर इसी ने गन दी थी बिलाल को बेचने के लिए। कविता मासूम है सर, वो कह रही है कि इसी ने बंदूक चुराई होगी, और सर वो ये भी कह रही है कि उसे शक है कि जुगनू ने उसके बच्चे रोहन के साथ कुछ कर दिया है। शंकर हवलदार को हाजिर करो, बोलो तबीयत से 2-3 दिन खातिरदारी करें जुगनू की, और बुलवाए इनसे। सर वो कविता मुझे फंसा रही है सर।
हमें भी यही लगता है। जुगनू जुगनू ऐसे इल्जाम मुझ पे ढकेल नहीं सकता सर। क्यों? वो तो साफ साफ कह रहा है गन तुमने उसके हाथ में रख दी थी। ऐसा कहा जुगनू ने? हाँ बिल्कुल यही कहा, और साफ साफ बताया कि तुमने उससे कहा कि रोहन को उठवाओ। सारे कांड की कहानी बता चुका मैं जुगनू। कविता को सख्त जरूरत थी पैसे की, इसीलिए उसने मुझे वो गन दी थी बेचने के लिए। हर महीने जितने पैसे उसके ससुर जी दे रहे थे घर चलाने के लिए, वो कम पड़ रहे थे। इसीलिए मैंने वो गन बिलाल को दी बेचने के लिए। उसने 6,500 रुपये कमीशन रख ली और मुझे 25,000 दिए। उसमें से 5 मैंने रख लिए और 20 कविता को दे दिए। 5 तूने रख लिए, तेरे सच्चे प्यार का कमीशन। वो बंदूक वहाँ पड़े पड़े सड़ रही थी, मेरे हाथ बहुत तंग थे तो मैंने बेच दी। ऐसा भी कोई बड़ा गुनाह नहीं किया सर। तुमने झूठ बोला हमसे कि संदूक तुमने कभी खोला तक नहीं, बंदूक के बारे में तुम्हें कुछ पता तक नहीं था। झूठ बोला सर। कोई भी इंसान चोरी करने के बाद तब तक सच नहीं बोलता जब तक कि पकड़ा नहीं जाए। तो अब चोरी पकड़ी गई है तो सच बोल रही हो। चलो रोहन का सच भी बोल दो। बताओ कविता, कहाँ है रोहन? रोहन के साथ क्या किया जुगनू? उसके लिए भी कविता ने मुझे उकसाया था सर। उसी ने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए। क्या करने के लिए कहा था? क्या किया तूने बच्चे के साथ? रोहन, स्कूल से लौटते वक्त ना तुम्हें रास्ते में जुगनू अंकल मिलेंगे। जुगनू अंकल? हाँ, वो तुम्हें घूमने ले जाएंगे। चले जाना उनके साथ और बाद में घर भी छोड़ देंगे। लेकिन मम्मी, सागर ताऊजी और बड़े पापा उन्हें देखकर गुस्सा हो गया ना। अरे तो वो तुम्हें घर तक नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी दूर पर छोड़ेंगे, वहाँ से तुम चले आना। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और पायल, उसे नहीं ले जाना है? मैं स्कूल से आकर पायल को ले जाऊँ साथ में? नहीं बेटा, पायल पापा के पास रहेगी घर पर, उसे फिर कभी ले जाएंगे। रोहन कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? बेटा 2 मिनट का काम है यहाँ, उसके बाद सैर करने चलते हैं। हाँ चलो तक। ऐसे क्यों देख रहे हो अंकल? क्या हुआ अंकल? मार डाला? तूने रोहन को मार डाला? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से खुद अपने बच्चे को मरवाया कविता? बोलती हो या बुलवाएं? मुझे जुगनू के साथ नए सिरे से शुरू करना था सर, नई जिंदगी। जुगनू ने लखनऊ में घर भी देख लिया था। तो फिर रोहन कैसे अड़चन बन गया? रोहन और पायल तो काफी घुल मिल गए थे ना जुगनू से। लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे मैडम। और रोहन को मार कर कैसे आते पैसे? हम जिस घर में रहते हैं वो घर मेरे पति के नाम पर है सर, जिसे मेरे ससुराल वाले मेरे नाम पे कभी नहीं करते। तो मैं उसे बेच नहीं सकती थी, लेकिन मेरे पति के ना होने पर वो घर मेरे बेटे रोहन के हिस्से आता। और मैं उतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती थी सर। रोहन के बाद मैं उसे बेच सकती थी, जिससे मुझे पैसे मिलते। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी अपने तरीके से। मैं जो जिंदगी जी रही थी सर, वो जिंदगी नहीं, पति के नाम पे एक जिंदा लाश, ससुराल और परिवार के नाम पे ढेर सारे तानों का बोझ और ढेर सारी मेहरबानियां। ये सारी चीजें मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी सर। लेकिन मैं जीना चाहती थी, जीना चाहती हूं। मुझे भी तो जीने का हक है ना। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है ना सर। क्राइम सीन से हमें रोहन का कंकाल मिला। उसके स्कूल यूनिफॉर्म के चिथड़ों से रोहन की पहचान हुई। हमने अनुमान लगाया कि शव को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा।
मैं पहले से कह रहा था पापा कि दीदी और जुगनू ने मिलकर ही रोहन के साथ कुछ किया।